थाईलैंड, जिसे अक्सर लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है, अपने खूबसूरत नजारों, जीवंत संस्कृति और गर्मजोशी भरे मेहमानवाजी के लिए मशहूर है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे सामाजिक मुद्दों और आर्थिक असमानता की एक जटिल सच्चाई भी छिपी हुई है। एक ऐसा ही मुद्दा जो काफी चर्चा में रहा है और जिस पर गर्मा गर्म बहस होती रही है, वो है थाईलैंड में रेंटल वाइव्स का चलन। ये रिवाज जो अक्सर गोपनीयता और गलतफहमियों के घेरे में रहता है। इसमें महिलाएं मुख्य रूप से विदेशी पुरुषों के साथ अस्थायी संबंध बनाती हैं और एक साथी या यहां तक कि एक पत्नी की भूमिका निभाती हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। ऊपर से देखने पर भले ही यह लेन देन जैसा लगता हो, लेकिन यह थाई समाज में मौजूद आर्थिक असमानता और जटिल लैंगिक गतिशीलता जैसे गहरे सामाजिक मुद्दों को उजागर करता है। यह शोषण, सहमति और रिश्तों के व्यापारीकरण के बारे में महत्वपूर्ण नैतिक सवाल भी खड़े करता है। इस वीडियो का उद्देश्य इस विवादास्पद प्रथा पर प्रकाश डालना है, इसकी उत्पत्ति, इसके अस्तित्व में योगदान करने वाले कारकों और इसके आसपास के नैतिक निहितार्थों की पड़ताल करना है। इसमें शामिल लोगों के जीवन में झांककर हम इस घटना की जटिलताओं और थाई समाज पर इसके प्रभाव की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। थाईलैंड में रेंटल वाइफ के चलन की शुरुआत अस्पष्टता में डूबी हुई है, जो अक्सर देश के पर्यटन और यौन व्यापार के इतिहास से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा विषय है जो समय के साथ और भी जटिल और विवादास्पद हो गया है। थाईलैंड का पर्यटन उद्योग हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है और इसके साथ ही यौन व्यापार का भी एक लंबा इतिहास है। रेंटल वाइफ की अवधारणा इसी पृष्ठभूमि से उभरी है। कुछ लोग इसकी जड़ें वियतनाम युद्ध के समय से जोड़ते हैं, जब अमेरिकी सैनिकों की आमद ने साथी और मनोरंजन की मांग पैदा की। उस समय सैनिकों के लिए स्थानीय महिलाओं के साथ अस्थायी संबंध बनाना एक आम बात थी। समय के साथ यह मांग विकसित हुई और एक अधिक सूक्ष्म और जटिल घटना में बदल गई। आधुनिक थाईलैंड में यह प्रथा एक अलग रूप ले चुकी है, जिसमें कई सामाजिक और आर्थिक कारक शामिल हैं। थाईलैंड में बड़े पैमाने पर पर्यटन में वृद्धि और साथी की तलाश कर रहे एकल पुरुषों के लिए एक स्वर्ग के रूप में देश की प्रतिष्ठा ने इस तरह की व्यवस्था की मांग को और बढ़ावा दिया। यह एक ऐसा चलन बन गया है जो न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है। हालांकि रेंटल वाइव्स और यौन व्यापार के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। यह एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जो केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है। हालांकि कुछ समानताएं हो सकती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यौन पर्यटन उद्योग मजबूत है, लेकिन रेंटल वाइव्स में अक्सर व्यापक अपेक्षाएं शामिल होती हैं। इसमें साथी, भावनात्मक समर्थन और यहां तक कि सामाजिक अवसरों के लिए एक दिखावटी पत्नी के रूप में कार्य करना शामिल है। रेंटल वाइफ की अवधारणा में एक महिला का किराए पर लेना शामिल है, जो एक निश्चित अवधि के लिए साथी की भूमिका निभाती है। यह व्यवस्था कई बार उन पुरुषों के लिए होती है जो अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं और उन्हें किसी के साथ की आवश्यकता होती है। हाल के वर्षों में इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उदय ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे व्यक्तियों के लिए जुड़ना और ऐसी साझेदारी की व्यवस्था करना आसान हो गया है। ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स और ऐप्स ने इस प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। इससे न केवल स्थानीय बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी इस तरह की सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई है। यह एक ऐसा चलन है जो तेजी से बढ़ रहा है और इसके सामाजिक और नैतिक प्रभावों पर बहस जारी है। और यह एक समय की वर्जित विषय को डिजिटल दुनिया के साये में और धकेल दिया है। इंटरनेट की गुमनामी ने इस प्रथा को और भी बढ़ावा दिया है, जिससे यह और भी विवादास्पद हो गई है। थाईलैंड अपने आकर्षक आकर्षण और पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के साथ दुर्भाग्य से पर्यटन के एक अंधेरे पक्ष को भी आकर्षित करता है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर
और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह कुछ जटिल और संवेदनशील मुद्दों का भी सामना करता है। रेंटल वाइफ घटना का एक महत्वपूर्ण चालक विदेशी पुरुषों, मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के पुरुषों की मांग है, जो साथी, रोमांच और एक अलग जीवन शैली का अनुभव चाहते हैं। ये पुरुष अक्सर अपने देशों में अकेलापन महसूस करते हैं और थाईलैंड में एक साथी की तलाश में आते हैं, जो उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सके। ये पुरुष अक्सर थाई महिलाओं के बारे में पूर्वकल्पित धारणाओं के साथ थाईलैंड पहुंचते हैं, जो रूढ़िवादिता और एक ऐसे रिश्ते की इच्छा से प्रेरित होते हैं जो उनके अपने देशों में अप्राप्य हो सकता है। वे थाईलैंड की संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित होते हैं और एक ऐसे संबंध की तलाश में होते हैं जो उनके जीवन को समृद्ध बना सके। वे थाई महिलाओं की कथित विनम्रता, सुंदरता और आकर्षण से आकर्षित होते हैं और हानिकारक रूढ़ियों को और बढ़ावा देते हैं। थाई महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ इन पुरुषों के लिए एक रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। पर्यटन उद्योग, जो अक्सर लाभ और हर पर्यटक की इच्छा को पूरा करने की इच्छा से प्रेरित होता है, कभी-कभी अनजाने में इन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है। पर्यटन एजेंसियां और स्थानीय व्यवसाय, जो पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, कभी-कभी इन संबंधों को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से इस प्रथा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन नियमन और निरीक्षण की कमी, अनुवाद और मेलजोल जैसी सेवाओं की उपलब्धता के साथ ऐसे माहौल में योगदान करती है जहां इस तरह की व्यवस्था पनप सकती है। स्थानीय प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सीमित निगरानी के कारण इन संबंधों की नैतिकता और वैधता पर सवाल उठते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन प्रथाओं में शामिल सभी पर्यटक शोषण या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कई पर्यटक वास्तव में थाईलैंड की संस्कृति और लोगों के प्रति सम्मान और प्रशंसा रखते हैं और एक सच्चे और ईमानदार संबंध की तलाश में होते हैं। कुछ वास्तव में एक ऐसे साथी या संबंध की तलाश में हो सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके जीवन में लापता है। वे थाईलैंड में एक ऐसा साथी पाना चाहते हैं जो उनके जीवन को खुशियों और संतोष से भर सके। हालांकि ऐसे रिश्तों में निहित शक्ति असंतुलन, जो अक्सर आर्थिक असमानताओं और सांस्कृतिक अंतरों में निहित होता है, गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा करता है। यह असंतुलन न केवल व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी डालता है, जिससे थाईलैंड के समाज में गहरे और जटिल मुद्दे उत्पन्न होते हैं। रेंटल वाइफ घटना पर चर्चा आर्थिक वास्तविकताओं को संबोधित किए बिना नहीं की जा सकती है। यह एक जटिल मुद्दा है जो कई परतों में फैला हुआ है, जो इसे कम करती हैं। गरीबी और अवसरों की कमी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। थाईलैंड अपनी आर्थिक प्रगति के बावजूद अभी भी महत्वपूर्ण आय असमानता से जूझ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ की महिलाएं अक्सर अपने परिवारों के लिए बेहतर जीवन की तलाश में होती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कई महिलाएं जो अक्सर गरीब पृष्ठभूमि से होती हैं और जिनके पास सीमित शिक्षा और नौकरी के अवसर होते हैं, आर्थिक आवश्यकता के कारण खुद को इन व्यवस्थाओं में धकेला हुआ पाती हैं। कुछ महिलाओं के लिए रेंटल वाइफ बनना आय का एक बहुत ही आवश्यक स्रोत प्रदान करता है और जिनके पास सीमित शिक्षा और नौकरी के अवसर होते हैं, आर्थिक आवश्यकता के कारण खुद को इन व्यवस्थाओं में धकेला हुआ पाती हैं। कुछ महिलाओं के लिए रेंटल वाइफ बनना आय का एक बहुत ही आवश्यक स्रोत प्रदान करता है, आर्थिक आवश्यकता के कारण खुद को इन व्यवस्थाओं में धकेला हुआ पाती हैं। कुछ महिलाओं के लिए रेंटल वाइफ बनना अब काम से एक बहुत ही आवश्यक स्रोत प्रदान करता है, जिससे वे खुद को और अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकती हैं। रेंटल वाइफ का आय बनना आय का एक बहुत ही आवश्यक स्रोत प्रदान करता है, जिससे वे खुद को और अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकती हैं।
वे इसे गरीबी से बचने, अपने बच्चों की शिक्षा प्रदान करने या सीमित विकल्पों की पेशकश करने वाली प्रणाली में जीवित रहने के तरीके के रूप में देख सकती हैं, जिससे वे खुद को और अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकती हैं। वे इसे गरीबी से बचने और अपने बच्चों की शिक्षा प्रदान करने या सीमित विकल्पों की पेशकश करने वाली प्रणाली में जीवित रहने के तरीके के रूप में देख सकती हैं। वे इसे गरीबी से बचने, अपने बच्चों की शिक्षा प्रदान करने या सीमित विकल्पों की पेशकश करने वाली प्रणाली में जीवित रहने के तरीके के रूप में देख सकती हैं। हालांकि यह आर्थिक हताशा उन्हें शोषण के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। अपने बच्चों की शिक्षा प्रदान करने या सीमित विकल्पों की पेशकश करने वाली प्रणाली में जीवित रहने के तरीके के रूप में देख सकती हैं। हालांकि यह आर्थिक हताशा उन्हें शोषण के प्रति भी संवेदनशील बनाती है या सीमित विकल्पों की पेशकश करने वाली प्रणाली में जीवित रहने के तरीके के रूप में देख सकती हैं। हालांकि यह आर्थिक हताशा उन्हें शोषण के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। इन रिश्तों में निहित शक्ति संतुलन, जो अक्सर विदेशी साथी के पक्ष में झुका होता है, हालांकि यह आर्थिक हताशा उन्हें शोषण के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। इन रिश्तों में निहित शक्ति संतुलन, जो अक्सर विदेशी साथी के पक्ष में झुका होता है। रिश्तों में निहित शक्ति संतुलन जो अक्सर विदेशी साथी के पक्ष में झुका होता है, जिसके पास वित्तीय लाभ होता है। जो अक्सर विदेशी साथी के पक्ष में झुका होता है, जिसके पास वित्तीय लाभ होता है, ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे सकता है जहां महिलाओं पर प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करने, जिसके पास वित्तीय लाभ होता है, ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे सकता है जहां महिलाओं पर प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करने, भावनात्मक शोषण का सामना करने या वस्तुओं के रूप में व्यवहार करने के लिए दबाव डाला जाता है। ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे सकता है जहां महिलाओं पर प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करने, भावनात्मक शोषण का सामना करने या वस्तुओं के रूप में व्यवहार करने के लिए दबाव डाला जाता है। जहां महिलाओं पर प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करने, भावनात्मक शोषण का सामना करने या वस्तुओं के रूप में व्यवहार करने के लिए दबाव डाला जाता है। भावनात्मक शोषण का सामना करने या वस्तुओं के रूप में व्यवहार करने के लिए दबाव डाला जाता है। यह स्थिति महिलाओं की एजेंसी और सम्मान को कम करती है या वस्तुओं के रूप में व्यवहार करने के लिए दबाव डाला जाता है। यह स्थिति महिलाओं की एजेंसी और सम्मान को कम करती है। उन्हें केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, न कि एक व्यक्ति के रूप में। एजेंसी और सम्मान वाले व्यक्ति। इस प्रकार रेंटल वाइफ घटना व्यापक मुद्दे का एक सूक्ष्म जगत बन जाती है। इस प्रकार रेंटल वाइफ के घटना व्यापक मुद्दे का एक सूक्ष्म जगत बन जाती है, जो आर्थिक असमानता और कमजोर आबादी पर इसका प्रभाव दिखाती है। व्यापक मुद्दे का एक सूक्ष्म जगत बन जाती है, जो आर्थिक असमानता और कमजोर आबादी पर इसका प्रभाव दिखाती है। यह स्थिति व्यक्तियों को सीमित विकल्पों के सामने कठिन चुनाव करने के लिए मजबूर करती है। आर्थिक असमानता और कमजोर आबादी पर इसका प्रभाव व्यक्तियों को सीमित विकल्पों के सामने कठिन चुनाव करने के लिए मजबूर करता है। व्यक्तियों को सीमित विकल्पों के सामने कठिन चुनाव करने के लिए मजबूर करता है। यह एक दुखद वास्तविकता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस असमानता को कैसे कम कर सकते हैं और इन महिलाओं को बेहतर अवसर कैसे प्रदान कर सकते हैं।